7 मई को संभल सीट पर वोटिंग होनी है। ऐसे में जनता क्या सोचती है, मुद्दे क्या क्या है, वो आपको बताएंगे। इस वक्त हम लोग एक चाय की दुकान पर रुके हुए हैं और जो भी नेता संभल पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए, वो इसी चाय की दुकान पर पहुंच रहे हैं और चाय का आनंद भी ले रहे हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे चाय पीते पीते भी, और समझेंगे कि संभल के मुद्दे क्या क्या है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। क्या है इस बार? मोदी जी को वोट देना है। तो मोदी जी ने अच्छा काम किया। मोदी जी ने अच्छा किया हमारे लिए। क्या काम? सड़क अच्छी की है, गुंडागर्दी नहीं है, और भी बहुत सी बात नहीं है। पहले गुंडागर्दी होती थी, पहले थी। सड़कें नहीं थी। सड़कें पहले अच्छी नहीं थी, आज है सड़कें अच्छी। तो इसी मुद्दे पर वोट करेंगे जी, इसमें देना। और भी है, कई लोग बातचीत करेंगे, जानेंगे कि संभल का मूड क्या है। क्या नाम है सर आपका? जफर। जफर जी बताइए, मुद्दे क्या है इस बार संभल सीट पर? बढ़िया मुद्दे हैं, अच्छे मुद्दे, कोई मुद्दे ना खास। कौन मजबूत लग रहा है? मजबूत तो यहाँ की ना मोदी की सरकार बनेगी। मोदी जी ने क्या काम किया? सब अच्छे काम करें। एक काम बताइए। अरे महंगाई का नाम है बढ़ गई है, बाकी तो अच्छे काम करें सब। महंगाई बढ़ गई है। क्या नाम है? भजन लाल यादव। भजन जी बताइए कि इस बार संभल सीट पर मुद्दा क्या क्या है, वोट करेंगे? क्या नाम? सैनी जी जीत रहे हैं हमारे, हाँ। वही जीतेंगे। और कोई नहीं है? नहीं, आप बताइए। सैनी जी जीत रहे हैं हमारे यहाँ से। क्यों लगता है सैनी जी? विकास, मोदी का विकास ही बोल रहा है भाई, बस और कुछ नहीं है। क्या क्या काम संभल के लिए किया गया है? आपको भी पता होगी कि मोदी जी को देख के वोट मिलता है सबसे पहले, और किसी को देख के नहीं। हम मोदी जी को जानते हैं, केवल कोई भी हो, केवल मोदी जी को वोट है हमारा, और किसी को नहीं। कैंडिडेट नहीं देख रहे? नहीं नहीं, ओनली मोदी जी। अब की बार 400 पार। बेरोजगारी मुद्दा है? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे कोई नहीं है। सब अपना काम देखो, बेरोजगारी नौकरी मिलेगी तभी काम होगा, वैसे कुछ नहीं होगा क्या? और या बहुत पहले काम। सब नौकरी करते थे, जब योगी मतलब मोदी जी की सरकार नहीं थी, सब नौकरी करते थे। काम पहले अपना काम देखो। देखिए, इस वजह से इस चाय की दुकान पर हम लोग भी रुके, क्योंकि आप देखेंगे तस्वीर, केशव प्रसाद मौर्य जब यहाँ पर पहुंचे थे तो वो भी इसी दुकान पर रुके हुए थे। इसी वजह से हम भी रुककर सोचे कि लोगों से बातचीत किया जाए, चुनाव का वक्त है। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उनके विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता वोट करेगी। कोई भी गरीब हो, गरीब के लिए खाने के लिए अन्न, रहने के लिए मकान और घर घर पानी की जो व्यवस्था की गई है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है उनके द्वारा। इसलिए जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार पुनः एक बार मोदी सरकार आएगी। क्योंकि राष्ट्र की विचारधारा जिसके भाव मन में होती है, वो राष्ट्र को समर्पित सरकार के लिए वोट करना। समाजवादी पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये। समाजवादी पार्टी के गढ़ को देखा, पिछले में 5 वर्ष सांसद रहे, कभी भी उनका चेहरा क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। उनके बेटे हैं, जहां विधानसभा से विधायक हैं, उधर की से वहां जाते हैं तो वहां की जनता उनको भगा रही है। क्योंकि ये लोग केवल और केवल नाम के लिए आते हैं और उसके लिए कोई काम विकास कार्य नहीं करते हैं। कार्य नहीं किया। सपा ने कोई कार्य नहीं किया। आपका क्या नाम है? आनंद स्वरूप। आनंद जी बताइए कि आपने तो कई चुनाव को देखा होगा, 24 का चुनाव क्या अलग लग रहा है? योगी मोदी के काम के आधार पर जनता इस बार वोट करेगी। पहले कभी सपा का गढ़ रहा था, इस बार तो अब सपा का गढ़ समाप्ति की ओर है, अब भाजपा की ओर ज्यादा ध्यान है। क्या काम लगता है मोदी योगी ने किया? मोदी योगी ने उज्ज्वला गैस, मकान और राशन सभी कार्य किए हैं। 6,000 रुपए साल किसानों के हित का काम किया है। पहुंचा है आप लोगों तक योजना? पहुंच रहा है, सब आ रहा है खातों में। इस बार संभल सीट बीजेपी जीत रही है? जी बिल्कुल जीत रही है, क्योंकि मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और एनके समाज सेवी के नाम से प्रसिद्धि है यहाँ पर। जब मेरी टांग टूट गई थी तो मेरा टांग टूटने के बाद जो ऑपरेशन हुआ वो आयुष्मान कार्ड से हो गया। आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं सरकार ने, तो गरीब आदमियों के लिए तो बहुत अच्छी सरकार है। जिन लोगों के मकान नहीं थे, मतलब वो काम करके आते थे शाम को और बारिश हो रही होती थी तो बेचारे खाना बनाने के लिए भी उनके यहाँ टप 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 पानी टपकता रहता था, उनके पक्के मकान बनाए। मोदी जी और योगी जी ये सोच कर चल रहे हैं कि गरीब आदमियों का हित हो बस, और गरीब आदमियों का हित होगा तो गरीब आदमी वोट देगा। मोदी योगी के नाम पर इस बार संभल के लोग वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे मोदी योगी के नाम पे। और मैं कहना चाहूँगा, एक नेता की जनता की पहुँच एक नेता तक होनी चाहिए।
बस। देखिए, चुनाव का वक्त है, यही वजह है कि शाम के वक्त चाय की दुकान पर जो है वो आपको लोग ही लोग नजर आएंगे चाय पीने के लिए बैठे हुए, और राजनीति को लेकर चर्चाएं खास तौर पर उत्तर प्रदेश में हर एक ऐसी दुकान पर आपको नजर आएगी, और खास तौर पर चाय की दुकान जब हो। और क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं कि जिसको लेकर वोट करेंगे, और कैसा सांसद देखते हैं कि वो सांसद आए जो काम करे? हमारे यहाँ संभल लोकसभा से तो परमेश्वर लाल सैनी ही जीतेंगे, क्योंकि मोदी जो हमारा इंडिया के लिए पूरे विश्व में नंबर 1 बना रखा है वो मोदी जी ने। और क्या काम मोदी जी ने किया है? मोदी जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं। विपक्ष तो कह रही है कोई काम नहीं किया। विपक्ष कहने वाला कहता रहे, मोदी जी ने बहुत विकास किया है। संभल में विकास हुआ है? संभल में बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो संभल के सांसद थे पहले, इनके दादा शफीक रहमान बरक, उन्होंने अपने संभल का ही विकास किया, हमारी क्षेत्र का विकास नहीं किया। उनके पोते जो बिलारी से विधायक हैं, उन्होंने अपनी एरिया में भी कोई काम नहीं किया। वहाँ की जनता उन्हें ठुकरा रही है, इसलिए यहाँ से परमेश्वर लाल सैनी इस साल विजयी होंगे। और क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार संभल सीट पर जिसको लेकर लगता है कि लोग वोट करने के लिए जाएंगे? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अगर विकास की बात की जाए, अगर हम पुलों की बात करते हैं, गंगा नदी पर जो अनूपसर पुल है, लावर पुल है और रसूलपुर पुल है, तमाम तरह के जितने भी पुल बनाए गए हैं वो समाजवादी सरकार बनाए गए। जितने भी रोड, चाहे आप कोठे से ले लीजिए, चाहे बबराला से ले लीजिए, बबराला से बदायूं ले लीजिए, बदायूं से नाधा ले लीजिए, इस्लाम नगर ले लीजिए, जहाँ भी है जितने भी रोड सब समाजवादी सरकार ने बनाए। लेकिन जब बीजेपी सरकार में एक बहुत अच्छा फायदा है जिसे हम भी एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे कि पहले जो लोग थे, योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले जो लूट फूट होती थी वो उसमें थोड़ी सी गिरावट है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों के ट्रांसफार्मर से तेल निकाल लिया जाता था। अगर विकास की बात करें तो उसमें समाजवादी आ गए है, और लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उसमें बीजेपी आ गया है। लेकिन अब सबका मानना है कि इस बार सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच है। बिल्कुल टक्कर है, और कांटे की टक्कर है, कसमाकस टक्कर है। तो बसपा कहाँ है इस बार? मुद्दा तो बेरोजगारी है, लोगों को, बच्चों को रोजगार नहीं मिला, पेपर लीक हो गए, इतना लोग बच्चों ने मेहनत की, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहेंगी। अगर इन पर फोकस करती बीजेपी तो मैं समझता हूं कि इतनी मेहनत करने की प्रधानमंत्री को जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल दिल्ली में बैठ करके ही अपने आप वो जीत जाते। जिस तरह से एक लोकल आदमी जितनी मेहनत करता है उस तरह से प्रधानमंत्री मेहनत कर रहे हैं। अगर ये सब करते, बच्चों को रोजगार दिया जाता, आईटी सेक्टर में इतना काम किया जाता, तो मैं समझ रहा हूँ दिल्ली में बैठे ही सरकार जीत जाती। हर जगह इलेक्शन कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि मणिपुर का कांड है, हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर एक शाम को वीडियो देखता है, जितने भी यूट्यूबर हैं सबकी वीडियो बैठ करके देखता है। मणिपुर पर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर क्योंकि धृतराष्ट्र की तरह बैठ करके आप देखते रहे, महिलाओं के साथ तो इतना गलत काम हुआ। क्या ये गलत नहीं हुआ? किसके, ये परेशानी वाली बात है। महिलाओं की बात करते हैं तो उस पर भी तो बोलते हैं। देखिए, ये संभल की जनता का मूड है, जनता क्या सोचती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना होगा 7 मई को जब यहाँ पर वोटिंग होगी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में प्रचार प्रसार भी जमकर पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। कई मुद्दे हैं, महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, इसके साथ ही विकास कार्य भी किया गया है जिसको लेकर जनता यहाँ की जिक्र कर रही है। अब लेकिन देखना होगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो संभल सीट पर कौन चुनाव जीत कर आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर एक नई लोकसभा सीट पर जाएंगे और वहां पर जनता क्या सोचती है, जनता के मिजाज में क्या है, वो आपको दिखाएंगे। नमस्कार।